जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या है, 3 × 3 की मैट्रिक्स दी हुई है और इसको बोला है हमें डायगोनलाइज करना है। डायगोनलाइज करने का मतलब होता है इस मैट्रिक्स में हमें पी मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब जाके ये हमारे पास क्या होती है, डायगोनलाइज होती है। तो ये पी मैट्रिक्स हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। पी होता क्या है, दरअसल जो हमारे पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के कंसेप्ट आते हैं, तो हमारे पास ये इमेज आनी चाहिए, ठीक है, माइंड में। तो पी होता क्या है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स होती है। दरअसल क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पे हम कुछ काम करते हैं और उसको उसके ओरिजिनल पॉइंट से हटा के कोई दूसरा पॉइंट दे देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो ओरिजिनल वेक्टर था वो क्या हो जाता है, आइगन वेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ यही होता है हमारे पास। तो जो हमारे पास ये जो नया वेक्टर बनेगा आइगन वेक्टर, वो हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो होती है पी, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, डायगोनलाइज करना है। तो हमें पी निकालना पड़ेगा। पी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है। आइगन वेक्टर किस तरह से निकलते हैं, पहले आइगन वैल्यू निकलती है। तो आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 4 6 0 2 5 0 0 3 5, हाँ ठीक है, 5 माइनस लेमडा आई। लेमडा हमारे पास नहीं पता, तो लेमडा को मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा इक्वल्स टू 0, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको माइनस करते तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा 0 0 4 2 माइनस लेमडा 0 6 5 3 माइनस लेमडा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है इक्वल टू में 0 करके, ठीक है। सो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इस रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा इंटू में ये माइनस ये, ठीक है, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 5 इंटू 0 0। तो ये हमारे पास है 1 माइनस लेमडा हम ऐसे ही रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लेमडा क्या आ गया, फिर इसको 2 + 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 + 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा लेमडा ये तो यहाँ पे आ गया लेमडा माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले रखे, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा की 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 और 3। मतलब हमारे पास हमने एक शेप ली, उसमें हमने 3 वैल्यूज़ चेंज की है, मतलब 3 पॉइंट्स पे हमने कुछ छेड़खानी की, उस पर हमने वैल्यूज़ चेंज की। बात मान लो यहाँ पे 1 का किया, यहाँ पे 2 का किया, यहाँ पे 3 का किया, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो वेक्टर करोड़ों थे, पर आइगन वेक्टर अब 3 हो गए, 3 आइगन वेक्टर, ठीक है। बात मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो ये वाला वेक्टर ये है, ये और ये, इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं x3, ठीक है। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे आइगन वैल्यू है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाला आइगन वेक्टर होगा, जिसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास इस इक्वेशन से आएंगे कि a माइनस लेमडा आई इंटू में x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हमारे पास इस x1 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, a क्या है, a है 1 4 6 0 2 5 0 0 3 माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू अभी हमने क्या ली है 1, तो ये आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बाहर हमारे पास x1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। माइनस करते 1 माइनस 1 0, ये भी 0, ये भी 0, 4 माइनस ये 1 0 6 5 2, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 z1 और यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0। अब हमारे पास क्या होता है ना कि एक, चलो आगे बताता हूँ।
फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो पूरी 0 हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x1 प्लस 5y1 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्री वेरिएबल का। ठीक है, फ्री वेरिएबल ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे पास आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ती है। कौन सी वैल्यू, x1 y1 या z1, ये 3 वेरिएबल है, इसमें से किसी एक वेरिएबल को हमें 1 लेना पड़ता है। तो हम इसमें से कौन से वेरिएबल को 1 लेंगे, जो हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा उसको 1 लेंगे, मतलब फ्री है। तो यहाँ पे देखो, आप बताओ इनमें से कौन सा वेरिएबल है जिसको हम फ्री वेरिएबल बोलेंगे। x1, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, और भी इसके केसेस होते हैं कि अगर यहाँ पे 1 है तो कौन सा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमारे पास आगे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल देख के हम क्या बोलेंगे कि x1 के लेफ्ट हैंड साइड में सारी पूरी की पूरी रो 0 है, इसलिए हमारे पास ये फ्री वेरिएबल है, तो हम इसको क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो x1 जब 1 है तो इस x1 की वैल्यू को हम इन इक्वेशन में पुट करके y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू अगर 1 है तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 1 है। ठीक है, और z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इस इक्वेशन में हम जब x1 की वैल्यू डालेंगे 1 तो 6 प्लस ये माइनस का 5 के 20 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 20 में से 6 गया, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 2z1। तो z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 7। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला वेक्टर था x1, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 -4 और माइनस का 7। अब मुझे इसको देखने दो। तो यहाँ पे ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा, क्योंकि देखो माइनस, ये जो 2z1 है ना, ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 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 कैंसिल, तो ये प्लस का आएगा, ये है। ठीक है, तो पहला हमारे पास वेक्टर मिल गया। इसी तरह से 2 और हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उसकी एक मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसको इस A में मल्टीप्लाई करना है, साथ ही साथ उसका इन्वर्स भी, इसलिए क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं इसको करके ना दिखाऊं, मैं आपको इसको यहाँ दिखा लेता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि करना कैसे है। ठीक है, मैं आपको जस्ट यहाँ से समझाता हूँ। देखो हमारे पास पहला वाला मिल गया 1 -4 7, 1 -4 और प्लस का 7। ठीक है, अब जब हम आइगन वैल्यू को 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये थी a माइनस लेमडा आई, दिख रहा है, हाँ, तो a माइनस लेमडा आई इंटू x2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू हमें पता है, लेमडा हमने 2 लिया है, तो ये जब आइडेंटिटी में जाएगा तो इस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, x2 की वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फ्री वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास x2 की क्या वैल्यू मिली, 0। ठीक है, माइनस x2 की वैल्यू आ गई 0। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तीनों रोज़ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशन हमारे पास मिलेगी। इन इक्वेशन को देख के बोलो हमारे पास फ्री वेरिएबल कौन सा है। देखो x2 की वैल्यू है, तो दिस इज़ नॉट अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी एक सेपरेट वैल्यू नहीं निकली है, y2 की नहीं है ना, देखो x2 है और इस इक्वेशन में भी हमारे पास है, बट यहाँ पे देखेंगे तो x1 के लिए है, पर स्टार्टिंग कहाँ से, y1 पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल कौन सा होगा, y2 होगा। ठीक है, y2 को हम 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो x2 की तो हमें पता ही 0 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बनेगा 0 1 -5। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जब हम आइगन वैल्यू को 3 लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर क्या निकलेगा, वो यहाँ से इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो a माइनस ये हमारे पास ये वाला बनेगा मैट्रिक्स, इनटू में x3 इक्वल टू 0, माइनस किया ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमने इक्वेशंस में लिख दिया, -2x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की भी है, y की भी है, z की नहीं है।
एक्स की भी है, वाई की भी है, पर जेड की नहीं है। तो जेड एक ऐसा केस है जो हमारे पास इसमें एक फ्री वेरिएबल बनने के बिल्कुल लायक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे Z3 क्या होगा, फ्री वेरिएबल होगा, इसलिए हम इसको 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन में हम डाल देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब x3 y3 और z3 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x3 y3, इसकी 0 0 1 आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुई, हमारे पास तीनों आइगन वेक्टर मिल गए जिनको हम P में डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनी है, एक P मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल लेते, तो इसमें डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, पूरी मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखो, फिर हमने क्या करना है, जो फर्स्ट रो सेकंड रो उसको रिपीट करो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को फिर रिपीट करो, फिर उसमें से ये दोनों को काट दो, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम डिटर्मिनेंट के लिए करते हैं वैसा करना है, ठीक है। जो भी आएगा उसका हमें ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में एक्सचेंज करना है, कॉलम का रो में। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास P में इन्वर्स आ जाएगा, P हमने निकाल लिया। तो A में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है, हाँ, तो ये हमारे पास इस तरह से थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन जाएगा, फिर हमारे पास ये डायगोनलाइज हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे जो ये आती है ना, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ ही आती है, ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पे गड़बड़ी भी हो जाती है एग्ज़ाम में, या फिर आप अपने से भी इसको लिख लेते हो कुछ भी 10 + 20 + ये, क्योंकि एग्जामिनर ये ज़्यादा नहीं देखता है, ठीक है। तो कुछ भी लिख लेते हो मतलब पेज भरने के लिए, और आपको पता है कि यहाँ पे यही भरना है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर भी सही कर सकते हो अगर आपके पास एंड में टाइम नहीं बचा है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा 5th चैप्टर था वो होता है ख़त्म। अगला चैप्टर है उसमें, वो तो एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वेक्टर स्पेस आएगा, वेक्टर स्पेस है ना, हाँ वेक्टर स्पेस आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, डायगोनलाइज मैट्रिक्स होती क्या है, किस तरह से करते हैं। देखो डायगोनलाइज हम मैट्रिक्स को क्यों करते हैं, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अप्लाई करना ईजी हो जाता है, ठीक है। दरअसल क्या होता है ना कि मैट्रिक्स की हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ी है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, गूगल का सच्ची मैंने आपको बताया नहीं। गूगल में क्या होता है ना कि जैसे बात मान लो ये है, ये हमारे पास क्या है, गूगल है, जिसमें हमारे पास इसमें करोड़ों पॉइंट्स है, और करोड़ों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन जाती है, जैसे आपने लिखा ChatGPT, ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स की जो पॉइंट है वो किसी एक फिक्स पोर्शन को रेफ़र करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 2 3 4 हो, तो वो एक फ़िक्स पॉइंट को रेफ़र कर रहा हो, तो वहाँ पे ये मैट्रिक्स जाएगी, इस पे अप्लाई होगी। और जब भी किसी वेक्टर पे मैट्रिक्स अप्लाई होती तो वो हमारे पास एक आइगन वैल्यू देती, तो वो एक तरह से ऐसा उभर के आ जाएगा और वो आपके पास शो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास गूगल सर्च काम करता है, ठीक है। तो ये होता है मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो और बाकी एक केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो का चैप्टर है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।